धन्यवाद दोस्तों, मैं सुमन कुमार मिश्रा। आज आपका फिर से इलेक्ट्रीशियन सेकंड की थ्योरी लेके आया हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ उपयोग किया जाता है, कहाँ पे स्थल किस स्थान पे किया जाता है, उसके प्रवाह क्या होता है, क्या प्राइमरी वाइंडिंग होती है, क्या सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है, क्या कंजर्वेटर टाइप होता है, क्या ब्रीदर होता है, क्या सिलिका जेल होता है, क्या प्राइमरी टर्मिनल होता है, क्या सेकेंडरी टर्मिनल होता है, क्या इनलेट वाल्व होता है, क्या आउटलेट वाल्व होता है। हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। आज हमारा नया टॉपिक है लॉस। लॉस मतलब क्या होता है? हानियाँ। आप भी जानते हैं हानि क्या होती है, 10वीं 11वीं 12वीं बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, 5वीं से पढ़ रहे होंगे। हानि क्या होता है और लाभ क्या होता है। हानि किसको कहते हैं, लाभ किसको कहते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। हानि क्या होती है जानते हैं, जब कोई वस्तु कितने में खरीदी जाती है, जब कोई वस्तु किसी को दी जाती है, अगर उसके वो कुछ टूट फूट जाए, हमको वापस कर दो, वहाँ पे क्या होती है, हमको हानि होती है। ठीक दोस्तों, वैसे हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। हमारा क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा वाइंडिंग होती है, ये यहाँ पे कोर होता है, इस कोर पे वाइंडिंग की जाती है। ठीक दोस्तों, ठीक, इस कोर पे वाइंडिंग की जाती है। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, और ये कौन सी होती है, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है हम कल ही बता दिए थे आपको, और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होते हैं ये भी कल ही बता दिए थे। ठीक है, प्राइमरी टर्मिनल क्या होता है, सेकेंडरी, ये भी कल बता दिए थे। और लॉस है, हम लेके चलते हैं। हमारे ट्रांसफार्मर में विद्युत धारा बहती है। अगर हमारी विद्युत धारा कितनी जा रही है, 11 kV जा रही है। अगर हमारे एग्जाम्पल लीजिए कितना जा रही है, 230 वोल्ट जा रही है। ठीक है, इनपुट हो रही है, आउटपुट हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 210 वोल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमारी जो 20 वोल्ट सप्लाई है, ये 20 वोल्ट सप्लाई कहाँ जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, हमें कितना लॉस हो रहा है, 20 वोल्ट की हानि तो हो रही है, वही जो 20 वोल्ट छत है वो क्या कहलाएगा, हमारा लॉस कहलाता है। ठीक है ना, 20 वोल्ट का जो उस पे कवर हो रहा है, उसके अंदर खत्म हो जा रहा है, क्या कहलाएगा, हमारा लॉस कहलाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास 230 वोल्ट सप्लाई जा रही है, प्राप्त आ रही 230 वोल्ट, और प्राप्त कितना कर रहे हैं, 210 वोल्ट कर रहे हैं, तो हमारा 20 वोल्ट का लॉस हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, हमारी हानि कहलाएगी। अब लॉस भी कितने होते हैं, लॉस भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला लॉस होता है आयरन लॉस। ठीक दोस्तों, दूसरा होता है हमारा कॉपर लॉस। ठीक है, पहला कौन सा होता है, आयरन लॉस होता है, और दूसरा कौन सा होता है, कॉपर लॉस होता है। अब आयरन लॉस क्या होता है आप भी जानते हैं, हम बता चुके हैं इसके पहले। कोई ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होती है, कोर होती है, कोर के ऊपर वाइंडिंग की जाती है। तो ट्रांसफार्मर के कोर में जो लॉस होता है वो कौन सा लॉस कहलाता है, हमारा आयरन लॉस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग पे जो लॉस होता है वो कौन सा लॉस कहलाता है, आयरन लॉस कहलाता है। इसी प्रकार कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस क्या होता है, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, कोर के अंदर क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। तो उस वाइंडिंग के कारण, उस वाइंडिंग में जो विद्युत धारा पैदा होती है, उसके प्रतिरोध के कारण जो लॉस होता है वो क्या कहलाता है, हमारा कॉपर लॉस कहलाता है। ठीक दोस्तों, आयरन का मतलब क्या होता है, लौह, और कॉपर का मतलब क्या होता है, तांबा। ठीक, लौह कितना होगा, लौह किस पे होगा, लोहे पे तो लॉस होगा, क्योंकि उसकी हमारे जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है किस चीज की बनी होती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम के अर्धचालक पदार्थों की बनी होती है। अर्धचालक पदार्थों की क्यों बनी होती है,
क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में क्या होती है, इनपुट धारा जाती है, क्या होता है, धारा प्रवाह होता है। अगर हमारे ट्रांसफार्मर में कोर किसकी लगा देंगे, लोहे की लगा देंगे, तो हमारा पूरे ट्रांसफार्मर में धारा प्रवाहित होने का पूरे ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, करंट उतर जाएगा। ठीक है दोस्तों। और हमारी वाइंडिंग के ऊपर, क्योंकि हमारे कोर में भी धारा प्रवाहित हो रही है, हमारी वाइंडिंग पे भी धारा प्रवाहित हो रहा होगा, तो हमारा हमें क्या होगा, कुछ लॉस, बहुत ज़्यादा लॉस होगा, हमारा ट्रांसफार्मर काम नहीं कर पाएगा। इसलिए उसकी कोर किसकी लगाते हैं, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम की। ठीक दोस्तों। तो आयरन लॉस कहाँ पे होता है, किसी ट्रांसफार्मर के किस पे होता है, कोर में होता है, वो कौन सा लॉस कहलाता है, आयरन लॉस कहलाता है। और किसी ट्रांसफार्मर के विद्युत धारा प्रवाह के प्रतिरोध के कारण जो वाइंडिंग पे जो लॉस होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉपर लॉस कहलाता है। ठीक दोस्तों। फिर आयरन लॉस भी दो प्रकार का होता है। आयरन लॉस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। आयरन लॉस भी दो प्रकार का होता है, लेके चलते हैं। पहला होता है आपका, पहला होता है एडी करंट लॉस। पहला होता है हमारा एडी करंट लॉस, और दूसरा कौन सा होता है हमारा, हिस्टैरिसीस। दूसरा कौन सा होता है, हिस्टैरिसीस। आयरन लॉस क्या होता है, किसी ट्रांसफार्मर के कोर पे जो लॉस होता है आयरन लॉस कहलाता है। इस आयरन लॉस दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा होता है, एडी करंट लॉस, दूसरा कौन सा होता है, हिस्टैरिसीस लॉस। अब अपन लेके चलते हैं हमारा एडी करंट लॉस क्या होता है। एडी करंट लॉस होता है किसी ट्रांसफार्मर का चुंबकीय क्षेत्र, किसी ट्रांसफार्मर में धारा प्रवाहित होती है, उसमें कोर होता है, वाइंडिंग होती है। किसी ट्रांसफार्मर की कहाँ होता है, हमारे कोर पे होता है। किसी ट्रांसफार्मर चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि वाइंडिंग पे धारा प्रवाहित होगी, उसके कोर के चारों ओर लॉस वो होगा क्या, विद्युत वाहक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, चारों धारा प्रवाहित होगी, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। किसी ट्रांसफार्मर चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत वाहक बल में, किसी ट्रांसफार्मर चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत वाहक बल के कारण उसमें जो लॉस उत्पन्न होता है, विद्युत धारा के कारण जो लॉस उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, हमारा एडी करंट लॉस। क्या होता है, किसी ट्रांसफार्मर के चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उस विद्युत वाहक बल के कारण उसके चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा का जो लॉस होता है वह कौन सा लॉस कहलाता है, हमारा एडी करंट लॉस कहलाता है। हिस्टैरिसीस लॉस कौन सा होता है, किसी ट्रांसफार्मर का चुंबकीय क्षेत्र है उसको बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने के कारण उसके विद्युत धारा पे जो लॉस होता है कौन सा लॉस कहलाता है, हिस्टैरिसीस लॉस कहलाता है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे लेके चलते हैं, इसका सूत्र बताते हैं। आयरन करंट लॉस का सूत्र क्या होता है, WE बराबर क्या होता है, WE बराबर BM स्क्वायर F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा, इसका होता है आयरन करंट लॉस का सूत्र होता है। फिर दूसरा होता है कॉपर लॉस का होता है। कॉपर लॉस का भी सूत्र बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। WH बराबर ईटा BM की पावर 1.6 F इंटू D। ठीक है दोस्तों। क्या होता है, आयरन करंट लॉस का सूत्र होता है W बराबर BM स्क्वायर F स्क्वायर इंटू D स्क्वायर, और W इसका कॉपर लॉस क्या होता है, WH बराबर ईटा BM की पावर 1.6 F इंटू D स्क्वायर, F इंटू D। ठीक दोस्तों। अब आगे आप लोग भी होशियार हो, इतना जानते हो कि B क्या होता है, F क्या होता है, T क्या होता है, और आप ये भी जानते हो कि F क्या होता है, B क्या होता है, ये भी आप जानते हैं। आप छोटे नहीं हैं, सब कुछ समझदार है। ठीक, क्योंकि हम इतनी चीजें आपको
पढ़ा चुके हैं। और से हमारा ट्रांसफार्मर चैप्टर क्लोज होता है। जिसको जो पढ़ना हो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और नहीं बनता तो मेरे पर्सनल नंबर पे 7974163725 इस पे हमें कॉल कर सकते हो। जो आपसे नहीं बनता हमारे पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हो। इसके पहले क्या अभी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर चालू था, उस पर बताया गया ट्रांसफार्मर क्या हो, ट्रांसफार्मर क्या क्या चीजें लगी होती। ठीक दोस्तों, धन्यवाद। मैं शुभम कुमार मिश्रा। दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर है तो शुभम सर ने तो अच्छी तरह से पढ़ाया है। ये ट्रांसफार्मर का इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड ईयर की जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो हूबहू ऐसे ही है। शुभम सर ने बेसिक सा डायग्राम बताया है, तो कहीं ना कहीं वो डायग्राम अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी कवर होगा। तो उस डायग्राम को अच्छी तरह से देखेंगे। जो इसकी वर्किंग है, जो की पॉइंट है, तो शुभम सर ने अच्छी तरह से बता दिया है। तो वीडियो के लिए काहे के लिए हम उसको वीडियो को बनाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रांसफार्मर अच्छी तरह समझ में आया है। बेसिक डायग्राम है। तो शुभम सर का नंबर है, तो आप उनके पास बेहिचक फ़ोन करके पहुंच सकते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी सेकंड ईयर का टॉपिक क्लियर हो गया है, इसका ट्रांसफार्मर का। तो आप बेहिचक शुभम सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेसिक डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।